जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ डिफेंस एजुकेशन पालमपुर। आज हिमाचल पुलिस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। आज हम जानेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन को कि क्या इसके सही आंसर रहते हैं। मैथ, हिंदी, जीके और जनरल साइंस की वीडियो जो है वो डल चुकी है। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर क्या है। सीरीज ए हमारे पास है। ये 49वां क्वेश्चन है इसका। यदि कुत्ते को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को शेर कहा जाए, शेर को बैल, बैल को मुर्गा, मुर्गे को हाथी, हाथी को गधा कहा जाए, तो आपको बताना है कि किसान किससे खेती करेगा। तो सबसे पहले आप इसका ओरिजिनल आंसर ढूंढें कि किसान जो है उसको खेती करने के लिए क्या चाहिए होता है, बैल चाहिए होता है। बट रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको बोला गया कि बैल को क्या कहा गया है, मुर्गा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाना था वो होना था ऑप्शन डी, मुर्गा। उसके बाद छोटी सी पजल आपसे पूछी गई थी, छोटे और बड़े से रिलेटेड। आपको बोला गया था राम श्याम से ऊंचा है पर राजन जितना नहीं, अर्जुन सोहन से ऊंचा है जो श्याम से छोटा है, बट सबसे छोटा कौन है। तो ये आपको ये यहाँ पे बताना था। तो ये भी आपकी एक छोटी सी पजल की फॉर्मेशन में ही रहती है। आपको यहाँ पे बोला है कि राम जो है वो श्याम से ऊंचा है, इसका मतलब श्याम से बड़ा कौन हो जाएगा, राम हो जाएगा, पर राजन जितना नहीं, इसका मतलब राजन जो है वो सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद बोला अर्जुन सोहन से ऊंचा है जो श्याम से छोटा है, इसका मतलब श्याम से छोटा कौन है, सोहन है। बट यहाँ पे ये बोला कि सोहन से ऊंचा कौन है, अर्जुन है। तो अर्जुन जो है वो कहीं पे भी फिट हो सकता है, सोहन से ऊपर भी आ सकता है और श्याम से जो श्याम से यहाँ पे भी वो आ सकता है। अभी हमें ये पूछा था कि सबसे छोटा कौन है, तो डायरेक्टली पता चल रहा सबसे छोटा कौन है, सोहन। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उसके बाद हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन था, एक निश्चित बिंदु से श्यामलाल पश्चिम में 8 किलोमीटर जाता है। ऐसा मान के चलते हैं कि इस पॉइंट से वो चलना शुरू करता है, 8 किलोमीटर ये गया। उसके बाद दाईं ओर मुड़ा, मतलब नॉर्थ की डायरेक्शन में मुड़ेगा ऊपर की ओर, यहाँ पे फिर से 8 किलोमीटर गया और आखिर में वो दक्षिण पूर्व में गया। तो दक्षिण पूर्व कौन सी होती है हमारे पास, साउथ ईस्ट, ये वाली जो हमारी डायरेक्शन निकल के आ रही है। तो 25 किलोमीटर वो गया है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक वो कितना जाएगा, 25 किलोमीटर जाएगा। तो जब हम इस पैटर्न को यहाँ पे पाइथागोरस लगेगी तो हम इस वैल्यू को, उसके डिस्टेंस को प्रारंभिक बिंदु से नहीं निकाल सकते। तो इसका जो ऑप्शन रहना था वो था आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन था, 52 क्वेश्चन है आपका ये। यहाँ पे बोला है ए का मतलब है प्लस, बी का मतलब माइनस, सी का मतलब डिवाइड और डी का मतलब इनटू। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास था 16 इंटू, सॉरी ए है यहाँ पे, ए का मतलब है प्लस, आगे है 4, फिर बी का मतलब माइनस के 3, सी का मतलब है आपके पास डिवाइड और यहाँ पे है 4, और डी का मतलब है इनटू और यहाँ पे 2। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 20 माइनस के 3/4 इंटू के 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स, यहाँ पे बचा 20 माइनस 3/2। तो आप इसको एलसीएम मेथड से सॉल्व करें या फिर 3/2 का मतलब होता है 1.5। तो 20 में से 1.5 चले गए तो आपके पास कितने बचे, 18.5। तो ये इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे ओड वन आउट यहाँ पे फाइंड करना था, कौन सा अन्य से भिन्न है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है आपके पास मूंगफली, क्योंकि बाकी सारी जो है वो सारी की सारी रबी फसलें हैं। मूंगफली आपकी रबी फसल नहीं है जो सबके साथ मैच नहीं करती, इसलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन था, टुगेदर का एक कोड दिया गया था और आपको बोला था फ्रेंड का कोड आपको बताना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो T का रिलेशन जब R से आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो पैटर्न है वो बनेगा -2 का। उसके बाद O को जब आप Q के साथ करेंगे तो +2 का बनेगा, फिर G को E के साथ करेंगे तो फिर से -2। ऑल ओवर आपका जो पैटर्न है वो आपका कुछ इस टाइप से चलेगा, -2 +2 -2 +2। तो जब आप फ्रेंड में ये वाला कोड लगाएंगे तो इसका जो D ऑप्शन है DTGGLF, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है आपके पास। 53 छात्रों की कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 13वां है और सबसे निचला उससे नीचे का स्थान कौन सा होगा, उसका सबसे नीचे का स्थान कौन सा होगा। ऊपर से वो 13वें नंबर पे है और नीचे से उसका कौन सा स्थान आएगा। तो आपको पता है कि ये टोटल 53 छात्र हैं, इसमें आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। वैसे आप बेसिक इसको दिमाग से भी कर सकते हैं। इसका बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि टॉप से आप इसको काउंट करें प्लस डाउन से काउंट करें माइनस के 1 करें तो आपके पास निकल आएगा टोटल स्टूडेंट्स की संख्या। -1 इसलिए करते हैं क्योंकि उसको ऊपर से भी काउंट किया गया, नीचे से भी काउंट किया, तो एक ही पर्सन 2 बार काउंट हुआ, इसलिए उसको एक बार कम कर देंगे। तो टॉप की वैल्यू दी गई थी 13, डाउन आपको निकालनी है -1 और टोटल कितने 53।
तो डी की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी 53, 13 में से 1 चला जाएगा 12, तो -12 बन जाएंगे दूसरी तरफ, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 51। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद कैलेंडर का एक क्वेश्चन था आपके पास, 1 फरवरी 2009 को रविवार है, तो आपको बताना है 1 मार्च 2011 को कौन सा दिन आएगा। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि 1 फरवरी 2009 को अगर आपका संडे है तो ये लीप ईयर तो है नहीं, जब भी एक साल हम आगे जाते हैं तो हमारा एक दिन पड़ता है। सबसे पहले आप 2010 में जाएंगे, उसके बाद 2011 में जाएंगे, तो संडे से 2010 में हो जाएगा मंडे और 2011 में हो जाएगा आपके पास ट्यूसडे। बट ये आपका अभी तक 1 फरवरी निकल के आया है, तो 1 फरवरी को अगर मंगलवार है तो 1 मार्च को कौन सा दिन आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1 मार्च को, तो वहां पे टोटल डेज जो आपके पास बनेगा गैप 1 फरवरी से 1 मार्च तक, वो 28 दिनों का बनेगा। तो 28 दिन आपके 4 हफ्तों के बराबर होते हैं, इसलिए आपका कोई भी दिन आगे नहीं जाएगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका मंगलवार ही रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीरीज से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले 200 193 गैप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। माइनस के 7 का पैटर्न है, उसके बाद माइनस के 14 का, उसके बाद माइनस के 21, तो अगला ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा माइनस के 28। तो जब आप माइनस के 28 करेंगे 158 में से, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 130। इसका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 था, ये काफी इजी क्वेश्चन है। इसका जो आपका पैटर्न है वो भी माइनस का ही पैटर्न है, पहले -2 का पैटर्न, फिर माइनस के 5 का पैटर्न, फिर माइनस के 2, फिर से माइनस का 5, तो लास्ट में फिर से -2 आएगा। 37 में से 2 जब आपके पास जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 35। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उसके बाद ओड वन आउट का एक क्वेश्चन है, रणजीत सागर बांध, गोविंद सागर झील, महाराणा प्रताप सागर और पराशर झील, तो ये सारे के सारे आपको झीलें यहाँ पे बताई गई थी। इसका जो सही आंसर है वो है आपकी पराशर झील, जो कि आपकी नेचुरल झील है, जो कि प्राकृतिक का, और बाकी सारी की सारी मैन मेड है, आदमियों के द्वारा बनाई गई है। तो ऑप्शन ए इसका पराशर झील बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उसके बाद 60 की बात करते हैं। आपको बोला गया था कैब का कोड है 312, बिग का कोड है 297, तो फीड का कोड क्या आएगा। तो जब आप देखेंगे जो आपके पास अल्फाबेट होती है ABCD, उसके बाद EF, तो इसी के कोड ये सारे के सारे दिए गए थे। A 1 नंबर पे आता है, B दूसरे पे, C तीसरे पे, D चौथे पे, E 5वें पे, F 6 पे आता है। तो इसी से आप इसको बनाएंगे। F का कोड आ जाएगा 6, E 5वें पे आता है और D आपका 4th पे आता है। तो 6 5 5 4, तो 6 5 5 4 आपका ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उसके बाद जो है आपके पास क्वेश्चन था एनालॉजी क्लासिफिकेशन का, एवरेस्ट का रिलेशन बताया गया था हिमालय से, तो माउंट आबू का रिलेशन किसके साथ होगा। तो माउंट आबू जो है वो अरावली की पहाड़ियों में आता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उसके बाद मेनली जो आपको पजल पूछी गई थी, इजी पजल थी, काफी ज्यादा टफ फॉर्मेशन में नहीं थी, सिंपल एक पैटर्न से आपको इसको सॉल्व करना था। जो पिछले साल के क्वेश्चन थे उसमें आपकी जो पजल थी वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की डाली गई थी। और बेसिकली आपको एक और चीज बता दूं, जो हिंदी का सेक्शन है वो आपका HP पुलिस जो तो आपका 2011 का जो भी सैंपल पेपर था उसके सभी क्वेश्चन के साथ ऑलमोस्ट वो मैच करता है। 90% हिंदी के क्वेश्चन जो है ऑल ओवर आपका सारा हिमाचल पुलिस का जो एग्जाम है वो 2011 के पेपर के साथ मैच करता है। तो आप एक बार उसको जरूर देखें। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि 2011 के पेपर के साथ जो है ये सारा का सारा आपका पैटर्न जो है वो मैच कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास जो पजल बोली गई थी, मैं इसको यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, आप इसको एक बार बना के जरूर देखें। इसका जो हमारे पास यहाँ पे पैटर्न बनेगा, जो आपके पास टोटल 8 स्टोरीज जो निकल के आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8वें नंबर पे आपके पास आएगा S, 7वें पे आएगा P, उसके बाद आएगा U, उसके बाद है R, उसके बाद है Q, फिर है T, V और W। ये आपकी सारी की सारी पजल यहाँ पे बनेगी। तो सबसे पहला इसका क्वेश्चन था, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बॉक्स T एंड S, S और T के बीच कितने बॉक्स हैं। तो यहाँ पे आएगा 3 से ज्यादा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद कौन सा डब्बा सबसे नीचे है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कौन सा डब्बा सबसे नीचे है, तो इसका राइट आंसर आपके पास रहेगा
W, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो था आपके पास W और R के बीच कितने डब्बे हैं, तो W और R के बीच जो है वो टोटल डब्बे निकल के आएंगे 3, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। 2011 का एग्जाम आप जरूर चेक करें, हिंदी का सेक्शन ऑलमोस्ट सारा का सारा वहीं से पूछा गया है। अभी तक अगर आपने हमारी अनदर सेक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको जरूर देख लें। जय हिंद, जय भारत।